बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते गाते गुनगुनाते होंगे। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 12 क्लास 10 की जो केमिस्ट्री है उसका चैप्टर नंबर 12 जो है हाइड्रोकार्बन्स जिसका नाम है उसका हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हाइड्रोकार्बन्स क्या क्या हैं और इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं मेनली। हमें पता है इकबाल के शाहीन हो आपका टाइम बहुत ही ज़्यादा कीमती है, इसलिए आपका टाइम ज़ाया नहीं करेंगे और अपने आज का लेक्चर शुरू करेंगे। देखें, सबसे पहले आते हैं हाइड्रोकार्बन्स की तरफ। चैप्टर का नाम है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स की डिफिनेशन क्या होगी? व्हाट इज हाइड्रोकार्बन्स? Hydrocarbons are the organic compounds composed of carbon and hydrogen. Hydrocarbons हमारे पास ऐसे organic compounds हैं जो हमारे पास कार्बन एंड हाइड्रोजन से बने हुए होते हैं। Hydrocarbons are the compounds composed mainly of carbon and hydrogen. हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो मेनली कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं। मीथेन CH4, ईथेन C2H6, इसी तरह C3H8। ये क्या है? हाइड्रोकार्बन्स है। ये हमने अल्केन्स के होमोलोगस सीरीज की एग्जांपल दिया आपको। ये जो हाइड्रोकार्बन्स है ये किस चीज़ से बने हैं? ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन से। Hydrocarbons are composed of carbon and hydrogen. Hydrocarbons, we can say that hydrocarbons are the simplest organic compounds. इसकी अगर definition आप करना चाहें तो आप इस तरह कर सकते हैं कि hydrocarbons are the simplest organic compounds composed mainly of carbon and hydrogen. अच्छा, इसमें हमारे पास अल्केन, अल्कीन्स और अल्काइंस आते हैं। अल्केन, अल्कीन और अल्काइंस मैंने इससे पिछले वाले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर में आपको काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन अल्केन अगर आप जानना चाहते हैं तो अल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं हमारे पास और इसमें कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड होता है। अल्कीन में हमारे पास कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड होता है और अल्काइन में हमारे पास कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड होता है। हाइड्रोकार्बन्स को हमने समझा कि हाइड्रोकार्बन हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए होते हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास आते हैं, इसकी एग्जांपल्स में आते हैं अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। ये अलग अलग होमोलोगस सीरीज है। अल्केन अलग होमोलोगस सीरीज है से कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का, अल्कीन्स कार्बन कार्बन डबल का एक होमोलोगस सीरीज है और अल्काइंस कार्बन कार्बन ट्रिपल का एक कार्बन कार्बन के दरमियान जो ट्रिपल बॉन्ड है ये इसका एक होमोलोगस सीरीज है जिसको हम अल्काइन कहते हैं। इसके पर्पस की तरफ आते हैं कि ये मेनली कहाँ पे यूज़ हुआ है, तो मेनली ये हमारे पास यूज़ होता है फ्यूल में। फ्यूल जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें हमारे पास यूज़ होता है। जो फ्यूल हम इसे मेनली यूज़ करते हैं। अब फ्यूल में हम इसे एज पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, हमारे पास जो डीजल हो गया, जो हमारे पास गैसोलीन्स हो गए, जो हमारे पास नेचुरल गैस हो गया, जो हमारे पास लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हो गया, LPG जिसे हम कहते हैं। हमारे पास डीजल, पेट्रोल, डीजल, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, LPG, CNG, नेचुरल गैस, सही है। तो ये हमारे पास सब क्या हैं? ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स ही हैं मेनली। ये हमारे पास ये जो फ्यूल है ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स से बना होता है। यहाँ तक तो आपको समझ आ गया। अच्छा, अब आते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स, हम पढ़ते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स वोलेटाइल होते हैं। अगर आप पेट्रोल को इन्वायरमेंट में रख लो तो पेट्रोल उड़ जाता है जल्दी, और अगर आप वाटर को खुले इन्वायरमेंट में रख लो तो वाटर इतना जल्दी इवापोरेट नहीं होता एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल। इसकी वजह यह है कि ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं दे आर नॉन पोलर। हाइड्रोकार्बन्स आर नॉन पोलर कंपाउंड्स। कार्बन और हाइड्रोजन का दरमियान जो बॉन्ड है ये पोलर नहीं है,
मतलब यहाँ पे हम पार्शियल पॉजिटिव नहीं लिख सकते और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव नहीं लिख सकते, बट इट एक्ट्स एज न्यूट्रल, इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.5 से कम है। सो इसलिए हम कहते हैं कि दे आर नॉन पोलर। और ऑन द अदर हैंड जो वाटर का बॉन्ड है H+, यहाँ पर हम पार्शियल पॉजिटिव लिख लेते हैं और ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव लिख लेते हैं। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज़्यादा है कि ये शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींचता है, तो ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जबकि हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जबकि हमारे पास अल्केन्स के केस में, ये मैंने आपको मीथेन की एग्जाम्पल दी हुई, विच इज़ हाइड्रोकार्बन, जो हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन है, इसमें हमारे पास कोई पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव इन नहीं है। सो हम कह सकते हैं कि जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए होते हैं, वी कैन से दैट दे आर नॉन पोलर। हम कह सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स आर नॉन पोलर, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स। इनके दरमियान जो बॉन्ड है ये भी कोवेलेंट है, लेकिन ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव पोल बन रहा है, जबकि कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है ये हमारे पास नॉन पोलर है। और इनके दरमियान जो बॉन्डिंग है ये भी हमारे पास कोवेलेंट है। सो वी कैन से दैट इट इज़ अ नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स। अब इसकी क्लासिफिकेशन हाइड्रोकार्बन्स की दो तरह से की गई है। एक को हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड unsaturated हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें कार्बन कंप्लीटली सैचुरेट हुआ होता है। कार्बन के चारों बॉन्ड क्या होते हैं? सिग्मा बॉन्ड होते हैं, और कार्बन चारों के चारों सिंगल बॉन्ड बनाता है। जबकि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं इसमें कार्बन के इसमें एक कंपाउंड के एक कार्बन के दरमियान खामखा दो बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, या कार्बन के दरमियान 3 बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अगर मैं आपको एग्जांपल्स दूं तो अल्केन्स जो हमारे पास हैं, इट इज़ द एग्जांपल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। इनमें कार्बन चारों के चारों सिंगल सिग्मा बॉन्ड बनाता है। जबकि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं इसमें कार्बन 1 या 2 पाई बॉन्ड बनाएगा। अब कार्बन हमारे पास यहाँ पर कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है और यहाँ पर कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है। सो कार्बन का ये जो एक बॉन्ड है ये सिग्मा बॉन्ड हो गया और ये एक बॉन्ड पाई बॉन्ड हो गया। इसी तरह अल्काइंस में कार्बन का एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, जबकि ये 2 बॉन्ड पाई बॉन्ड्स होते हैं। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की एग्जांपल्स हैं हमारे पास अल्कीन्स एंड अल्काइंस। अल्कीन्स एंड अल्काइंस हमारे पास क्या है? ये हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की एग्जांपल है। ईथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, या ईथाइन, प्रोपाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन। इसी तरह जो अल्काइंस हो और अल्कीन्स हैं, इट इज़ द एग्जांपल ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये तो आपने हाइड्रोकार्बन्स को समझा कि हाइड्रोकार्बन्स क्या बला हैं, ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है और इसकी क्लासिफिकेशन किस तरह हुई है, ये हमने ये पढ़ा। अब आते हैं कि इस चैप्टर में हम बेसिकली पढ़ेंगे क्या। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अल्कीन्स और अल्काइंस। हम अल्केन्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि अल्केन्स क्या हैं, इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, इसके रूल्स फॉर नेमिंग के अल्केन्स को हम किस तरह नेमिंग देते हैं ये पढ़ेंगे। इसकी प्रिपरेशन के बारे में पढ़ेंगे कि अल्केन को हम किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे और इसके इम्पोर्टेंट रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे जो कि अल्केन के इम्पोर्टेंट रिएक्शंस होते हैं। इसी तरह अल्कीन्स का हम इंट्रोडक्शन इन स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि अल्कीन्स क्या है, इसका स्ट्रक्चर किस तरह होता है, ये डबल बॉन्ड किस तरह बनता है इसके दरमियान, इसके रूल्स, इसके नेमिंग के रूल्स क्या क्या हैं, इसकी प्रिपरेशन किस तरह होती है, इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं और इसके इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन कौन से हैं। इसी तरह अल्काइंस का भी हम इंट्रोडक्शन एंड स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, रूल्स फॉर नेमिंग पढ़ेंगे, प्रिपरेशन पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस पढ़ेंगे। ये हम सब इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इससे पिछले जो चैप्टर था
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो भी मैंने A to Z एक्सप्लेन किया हुआ है विद एक्सरसाइज, और इसका एक बाकायदा प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ है। इससे जो पिछला चैप्टर था केमिकल इक्विलिब्रियम, वो भी मैंने किया हुआ है। 10th की केमिस्ट्री का सारा कोर्स मैं करने वाला हूँ, 9th मैंने ऑलरेडी किया हुआ है A to Z विद एक्सरसाइजेज। अगर आप पंजाब बोर्ड के हो या KPK बोर्ड के हो तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। बस सिर्फ आपने करना है कि आपने चैनल के मेरे चैनल पर विजिट करके उसके प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में चले जाना है। प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको इन तमाम चैप्टर्स के अलग अलग बाकायदा प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। सो अगर फिर भी कोई मसला हो आपको इस चैप्टर में, इससे पिछले चैप्टर में, सो उस रिलेटेबल वीडियो के नीचे कमेंट किया करें, हम आपको जवाब देंगे। बाकी हम यही कहेंगे कि हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, दिलों का ख्याल रख के खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफ़िज़।